ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में जो दिल में छपने वाली बात थी ना, बाबा ने कहा कि कई बच्चे, हाँ, बेचारे जो आते हैं लेने के लिए, ज्ञान रत्नों से झोली भरने के लिए, झोली भरने की बजाय लात मार देते हैं। हाय हाय, लात मार देना मतलब अगर उसका ज्ञान रत्नों से भरपूर नहीं करते, कहीं बाबा के सेंटर पे आते हैं, हमें ज्ञान मिले, वो मिले, प्यार से अगर समझाते नहीं, बाबा ने कहा प्यार से एक दो को हाथ में करना है। हाँ, तुम्हारे भंडारे खुले रहने चाहिए, खोलते जाओ, कितना बड़ा पुण्य होगा। गरीबों को हर प्रकार की सहूलियत देनी है ताकि वो अपनी झोली भर सके। झोली भरने की बजाय लात मारना किसे कहेंगे? आके बैठा हुआ है विजिटर रूम में, आपको टाइम ही नहीं अपने आश्रम के काम से, सेंटर के काम से, तो बेचारा बैठ बैठ के वेट करके, कौन किसकी वेट कर सकता है? 5 मिनट 10 मिनट आखिर चला जाया गया। कई ऐसे चले जाते हैं, प्रॉपर उन्हें अटेंड नहीं किया गया तो समझो लात मारा। ये बाबा कहते लात कभी नहीं मारनी है बच्चे, झोली भरनी है। हाँ, अच्छी तरह प्यार से नहीं समझाया, कोई प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पे प्रश्न, उसका मतलब ये नहीं है हम भी उखड़ जाएं और हम क्रोध में जवाब देने लग जाएं, हम पूरा जवाब नहीं दे पाए। ये भी लात मारना, जैसे कि उसको भाग्य से वंचित कर देना। प्यार से बाबा ने कहा सबको हाथ में करना है, उनको बड़े प्यार से समझाना है। इसलिए कितना सुंदर बात बाबा ने कहा, कभी भी लात तो नहीं मारते हो बच्चे आज की मुरली का गीत भी बहुत दिल में छपने वाला था। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। हाँ, बच्चे तो मात पिता के आके बने हो, बच्चे बने हो, तो इसको भूल ना जाना। हाँ, मात पिता को भूल गए माना बचपना अपना भूल गए। हम बाबा के छोटे से लाडले बच्चे हैं। आज बाबा ने कितना सुंदर सिक्की लद्दे का अर्थ बताया। बच्चे तुम सिक सिक कर मिले हो, सिक्की लद्दे बच्चे 5,000 वर्ष बाद फिर आकर मिलते हो। इसलिए बच्चे तुम्हें, बाबा आके कहते रहे, प्यार से तुम्हें सिक्की लद्दे बच्चा कहता है, फिर कलप 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 के बाद आ जाके मिलोगे। तो बाबा ने उस बचपन को कभी नहीं भूलना। रोज अपना बचपन याद करो। मैं बाबा का गोद में छोटा सा लाडला बच्चा ज्योति बिंदु, मैं शिव बाप की गोद में, हाँ, भले वो प्रकाशमयी ब्रह्मा की गोद में फरिश्ता बना हुआ, बाबा की किरणें मुझ पे पड़ रही। ऐसे प्यार से बाबा कहते हैं कि बच्चे ये बचपन भुला ना देना। बाप है भंडारी अविनाशी ज्ञान, आज बाबा का कितना सुंदर टाइटल आया, बाप है भंडारी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते रहते तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते हो। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हाँ, यह जानने से तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। तो कितना चक्र हम घुमाते रहते हैं, हमारी बुद्धि में कितना चक्र फिरता है, सब अपने को चेक करें। छोटी छोटी बातें बुद्धि में घूमती हैं, सुदर्शन चक्र घूमता है। हाँ, तो बाबा ने आज एक टाइटल दिया, मनहूस। मनहूस कौन है? जो खुशी से ज्ञान रतन नहीं बांटते। बाबा ने कहा वो जैसे कि लात मारते, मनहूस है। और धर्मात्मा, कहीं कितने अच्छे धर्मात्मा होते, प्यार से बुला के भी झोली भरते हैं, दान देते हैं। तो तुम बच्चों को भी ऐसे ही करना है। हाँ, तो गरीबों को हर प्रकार की सहूलियत देनी है। बाबा ने कहा तुम यहाँ बहुत ऊंचते ऊंच बन रहे हो, बड़ा भारी वर्षा तुम बच्चों को मिलता है, 21 जन्मों की बादशाही तुम बाबा के पास आए हो, 21 जन्मों का अधिकार लेने के लिए। इतना सुंदर बाबा ने बताया, ये अधिकार तुम बच्चों को मिलता है। पढ़ना और पढ़ाना है, उसके लिए बच्चे मेहनत करनी है, नहीं तो अनपढ़े लिखों के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। तो इसलिए पढ़ना पढ़ाना है, ये तुम्हारी पाठशाला है बच्चे, बाबा की अविनाशी पाठशाला है। तो बाप से वर्षा लेने की इस पढ़ाई में खूब खूब मेहनत करनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, हम्म कितने निकले थे, देखो शुरू में 300 भट्टी से निकल के आए, फिर हाँ सब भाग गए, कोई ना कोई माया उड़ा ले गई।
फिर धीरे 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 अब तो बच्चे हजारों, ये जब मुरली चली थी साकार में हजारों, अब हो गए लाखों, 12 लाख। अब बाबा ने कहा टोटल 33 करोड़ देवी देवता गायन है। एक दिन आएगा भारत क्या सारे विश्व में 33 करोड़ आत्माएं बीके बन जाएंगी। बाबा के ज्ञान में 100% निश्चय हो जाएगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी, बाबा ने आज कहा सूर्यवंशी 16 कला संपूर्ण, चंद्रवंशी 14 कला संपूर्ण। हाँ, वो लक्ष्मी नारायण का राज्य, वो राम सीता का राज्य, तो लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब आना चाहते हैं। तो इसलिए उसके लिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा ने कहा कि बस क्या करो, सिर्फ बाप और बरसे को याद करो तो राजधानी तुम बच्चों को मिल जाएगी। जितना जितना तुम मुझे याद करेंगे तो बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अगर बच्चे याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, विक्रमाजीत नहीं बन सकेंगे। इसलिए घड़ी 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 बाप को याद करना है। याद की यात्रा से हमारा बोझा सारा उतरता जाएगा, उतरता जाएगा। इससे बाबा ने एक आज व्यवहार बताया कि बच्चों को बड़े प्यार से एक दो को चलाना है। चल कोई रूठ ना जाए, ऐसे नहीं कोई रूठ जाए, सबको प्यार से चलाना है। ऐसे नौबत ही ना आए, और रूठ जाए तो भी उसे प्यार से हाथ में करना है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, और खास बाबा ने कहा विष पीना पिलाना बंद करो। हाँ, इसी से तुम जन्म जन्मांतर गिरते आए हो। विष पीना पिलाना माना, हाँ, ये विकारों में गिरना। बाबा कहते ये है विष पीना पिलाना, इससे तुम्हारी, बाबा ने कहा बहुत बुरी गति हुई है, अब इस धंधे को बंद करो। इसलिए क्या करना है, हाँ, बाबा फरमान करते हैं पवित्र बनो और मुझ बाप को याद करो। पवित्रता ही जीवन का सबसे बड़ा श्रृंगार है। प्योरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। प्योरिटी से ही जीवन बहुत महान बनेगा। इसलिए बच्चे, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए सदा पवित्र रह के। हाँ, तो बाबा ने कहा अगर माता पिता को भूल गए तो झोली फिर खाली हो जाएगी। इसलिए बच्चे कभी भी माता पिता को नहीं भुलाना। कुछ भी हो जाए माता पिता को जरूर याद रखना है। जितना प्यार से याद करेंगे उतना ही जीवन महान बनता जाएगा। फिर बाबा ने कहा तुम गॉड फादरली सर्विस पर हो और सच्ची कमाई कर रहे हो, तुम्हारे हाथ भरतू होके जाएंगे। उनके हाथ तो खाली होते और तुम्हारे हाथ भरतू होके जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को इस तरह से पुरुषार्थ करना। अगर जिये दान देने से लात मारेंगे तो बहुत पाप चढ़ेगा, ये भी बाबा ने साफ कह दिया, फिर बहुत पाप चढ़ेगा। इसलिए बच्चों को खूब अच्छा पुरुषार्थ करना है, कभी भी ऐसा नहीं करना है। तो कोशिश करके ये पुरुषार्थ जितना करते रहेंगे, बस बाबा ने कहा मन मना भाव की बात बाबा कहते हैं। मनुष्य तो कोई ये कह ना सके, कैसे कहेगा मन को मेरे में लगाओ, कोई कह सकता है? कभी नहीं कह सकता। एक भगवानो वाच, भगवान ही आके कहता है तुम अपने मन को मेरे में लगाओ। मन मना भाव, श्रीमद् भगवत गीता में भी है, मन मना भाव मद भक्तो भाव माम नमस्कुरु मध्याजी भाव। देखो कैसे बाबा ने कहा आटे में नमक कुछ ना कुछ, कितने अच्छी बातें जो बाबा के ज्ञान को सिद्ध करती जो मिलती गीता। मन मना भाव, मन को मेरे में लगा, मध्याजी भाव, हाँ, विशेष मध्याजी भाव अर्थात सुदर्शन चक्र अर्थात वर्षे को भी याद करो। मद भक्तो भव, मेरे में ही भावना रख, मेरे में भावना रखने वाला बन। माम नमस्कुरु, एक मेरे आगे ही सिर झुका। तेरी बुद्धि का झुकाव कहीं और नहीं होना चाहिए, ना लगाव ना झुकाव। तो ये बाबा हम बच्चों को कितना सुंदर बताते हैं। बाबा ने कहा बेचारे बहुत दुखी कंगाल हैं मनुष्य, यहाँ आकर खुश नसीब बनते हैं। उसके लिए सदैव दरवाजा तुम्हारा खुला होना चाहिए। तो कितना ना बच्चों को दान देना चाहिए। कंगाल से खुश नसीब बनाना, ये है हम बच्चों को कार्य जो मिला हुआ है बाबा की ओर से। दरवाजा खुला हो, यानी में रेस्ट का टाइम है 5 घंटा बंद नहीं। किसी को टाइम वही शूट करता है तो उस वक्त भी उसे सहूलियत देनी है कि दरवाजा खुला रहना चाहिए।
आज की मुरली में वरदान था बिंदी की मात्रा, बिंदु की मात्रा को के महत्व को जान, बिंदी बीती को बीती, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भावा। बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, और ड्रामा जो बीत गया वो भी बिंदु। बस बाबा ने कहा बिंदी की मात्रा लगाते जाओ, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 10 लाख करोड़ कितना बनता जाएगा। बाबा कहते वह बिंदी लगाते जाओ, पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। सारे पुरुषार्थ को सार बाबा ने कितना सहज कर दिया, बिंदी लगाओ, सहज योगी बनेंगे। तो ऐसा सहज योगी हम प्रैक्टिकल में बन के दिखाएं, झट सेकंड में फिर बिंदी लगाएं, फिर बिंदी लगाएं, ड्रामा की बिंदी भी लगाते चलें। तो उससे क्या होगा, हमारी स्थिति बहुत सहज होगी, फिर योग मुश्किल ही नहीं होगा। बिंदु के गुण गाने, बिंदु बनना, सबको बिंदु दृष्टि से देखना। तो आज का स्लोगन था कर्म योगी बन, कर्म योगी बन, कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना। कर्म योगी बन, कर्म करते हुए उपराम स्थिति में रहना ही उड़ता पंछी बनना है। हाँ, उपराम स्थिति, उपराम ऊपर वाले के पास आराम करना, परम धाम में शिव बाबा के पास आराम करना, उसे कहेंगे उपराम स्थिति। काम भी करें कर्म योगी बन के, लेकिन उपराम रहें, नीचे की बातें खींचे नहीं मैग्नेट की तरह, ऊपर ही रहें। तो उससे क्या बन जाएंगे, उड़ता पंछी, फ्लाइंग एंजल, फटाफट उड़ता हुआ बाबा के पास जब चाहेंगे पहुंच जाएंगे। ऐसा कर्म योगी बन के हमें पुरुषार्थ करना है, उड़ता पंछी बनने का। अच्छा, ओम शांति। ये थे प्यारे बाबा की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।